अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है चेन रूल। अब देखते हैं बेटा ये जो चेन रूल है इसके विद द हेल्प ऑफ चेन रूल हम कैसे एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे वो सीखेंगे हम। अच्छा, चेन रूल, तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे पोज करूंगा, उसी के विद द हेल्प ऑफ दैट हम समझेंगे चेन रूल होता क्या है। ठीक है, अच्छा बड़े अच्छे से ध्यान रखना। अगर मैं एक फंक्शन लूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। एक्चुअली चेन रूल से हम क्या करते हैं, हम चेन रूल से डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कर सकते हैं। जो कंपोजिशन आपने पढ़ा था रिलेशन फंक्शन में, कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शंस, तो हम इस समय एक्चुअली चेन रूल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब पे कंपोजिशन फंक्शन होंगे। तो ये जो चेन रूल होता है ये हमें हेल्प करता है एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें ताकि वो फंक्शन क्या है, कंपोजिशन फंक्शन। अगर आप देखोगे इसको हम कंपोजिशन फंक्शन के तौर पे देख सकते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, तरीका क्या है इसका, इसमें आप याद रखोगे, यहाँ पे याद रखोगे। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा इस x का एक्स स्क्वायर, ये जो एंगल है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर मैं u ऑफ x रखूंगा एक्स स्क्वायर और इसका मैं नाम रखूंगा t, इस सारे मतलब u ऑफ x, यहाँ पे मैंने u ऑफ x क्यों लिया है, क्योंकि ये किस में है, x में है। तो अगर मैं लिखूं अब y किसके बराबर होगा, y किसके बराबर होगा, ये बनेगा ना साइन ऑफ t। इस साइन ऑफ t को मैं यहाँ पे नाम रखूंगा v ऑफ t। अब जो ये फंक्शन है साइन किस में है, t में है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना एक्चुअली dy बाई dx। इसके दो तरीके हैं, मैं ये वाला भी दिखाऊंगा और दूसरा वाला भी दिखाऊंगा आपको, फिर जो अभी अच्छा लगेगा वो इस्तेमाल कर लो। मुझे निकालना है dy बाई dx, और इस समय इस dy बाई dx का होता है इसका ये किसके बराबर होता है, आप ध्यान रखना। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये यहाँ पे बनेगा dt बाई dx किसके बराबर, आप देखो ये पावर फंक्शन है, ये पावर फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन, 2x 2 माइनस 1 दैट इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या बनी है, ये कौन सी फंक्शन है, ये v ऑफ t दैट मींस साइन ऑफ t। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा dt, सॉरी यहाँ पे d, हाँ ये v है, हाँ v, dv बाई dt करूंगा। तो dv बाई dt किसके बराबर बनेगा, साइन की डिफरेंस है, अब मैं इसकी कर रहा हूं, तो ये किसकी की थी मैंने, इसकी। अब dv बाई dt किसके बराबर है, साइन ऑफ t है dt, तो इसकी डिफरेंस क्या होगी, cos ऑफ t। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे dy बाई dx निकालना था। तो एक्चुअली वो बनेगा किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा dv बाई dt इंटू dt बाई dx। और यहाँ पे दो ही किए ना आपने सब्स्टिट्यूशन, एक और दो, तो कभी कभार तीन भी हो सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, चार भी, अप टू फाइनाइट नंबर्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये dv बाई dt कितना है, cos ऑफ t इंटू dt बाई dx कितना है, वो आप देखो 2x है, 2x। अब फिर से चेक कर लो, cos ऑफ, ये जो t है ना ये t आपने ही सब्स्टिट्यूट किया था ना, t किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है इंटू 2x। तो दैट मीन्स इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 2x cos ऑफ x स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट भी करते ना इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन dy बाई dx, आप करते सर ये साइन ऑफ एंगल है, साइन ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन क्या आती है, शिवाय बोलो मुझे, साइन ऑफ एंगल क्या है इसमें, x स्क्वायर। तो इसकी क्या डिफरेंशिएशन आएगी, cos ऑफ एंगल है x स्क्वायर इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन किसको, x स्क्वायर को। तो वो क्या बनेगा, cos ऑफ x स्क्वायर इंटू इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी अब विथ रिस्पेक्ट टू x, वो बनेगी 2x। तो वही मैं लिखूंगा अब 2x आगे, फिर ये हो गया। तो डायरेक्ट निकालो वैसे भी आएगा आपको। एक्चुअली एक तरीका होता है, चेन रूल क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब कंपोजिशन फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो उस समय हम ये वाला तरीका करते हैं इस्तेमाल। आप अभी एक्सरसाइज में देखोगे हम कैसे करेंगे इन फंक्शंस को डिफरेंशिएशन। हाँ, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका इसी का देखो आप, इसी फंक्शन का तरीका दूसरा देखो आप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने t किया था u ऑफ x, वो x स्क्वायर के बराबर। अब दूसरा तरीका देखो आप, ये भी चेन रूल ही है, तो आप यही किया करो। एक्चुअली ये जो मैं दूसरा तरीका दिखाऊंगा आप यही किया करो क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास y इज इक्वल टू x साइन स्क्वायर x, तो आप यहाँ पे t को सब्स्टिट्यूट कर लो x स्क्वायर। तो मुझे निकालना क्या है, dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे निकालूंगा मैं, अब ध्यान रखोगे, मैं ये फंक्शन क्या बनेगी अब,
ये y क्या बनेगी, आप ध्यान रखना, मैंने y इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, अब t के बदले x स्क्वायर, तो ये बनेगी y इज इक्वल टू शाबाश साइन ऑफ t, बनेगा कि नहीं। अब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, बट एंगल क्या है इस समय t, तो देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, dy बाई dx, क्योंकि यही निकालना है मुझे, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसीलिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ t की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, कॉस ऑफ t, और इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन dt बाई dx। अब ये dt बाई dx कहां से लाए, आपने जहां पे सब्स्टिट्यूट किया था ना, t इज इक्वल टू x स्क्वायर, t इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू किसके, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा वो बनेगा dt बाई dx, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी शाबाश 2x, बनेगी कि नहीं। तो अब इस dt बाई dx के बदले क्या लिखेंगे 2x, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा cos ऑफ t के बदले था क्या, अब दे दो अपना वैल्यू, t के बदले x स्क्वायर था, और dt बाई dx के बदले है 2x, दैट मीन्स 2x cos ऑफ x स्क्वायर। ये वाला तरीका आप आज के बाद याद रखोगे। किसी फंक्शन में y के बराबर, y एक्चुअली होता है f ऑफ x, है ना, f ऑफ x जब बराबर होगी किसी साइन स्क्वायर x या कुछ भी फंक्शन, उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे t, तो फिर t, अब हमें निकालना एक्चुअली dy बाई dx, निकाला नहीं, तो फिर हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है पहले इसमें, फिर इसकी डिफरेंशिएशन की हमने dy बाई dx, मतलब विथ रेस्पेक्ट x की हमने डिफरेंशिएशन, तो मगर यहाँ पे sin t था, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी cos t बनेगी ना। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन t, तो अगर x होता तो ये 1 बन जाता, मगर यहाँ पे t है, तो हम यहाँ पे लिखना है जरूरी t। अब ये dt बाई dx कहाँ से लाओगे आप, जहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया था ना, पुट किया था, उसी को करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, फंक्शन किस में है x में, तो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, वो बनेगा dt बाई dx इज इक्वल टू, इस पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, वो बनेगी 2x, तो हमने यही किया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन एक ही की है, कहीं कभार आपको 2-3 सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करेंगे, फिर से इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे, जो है आपकी एक्सरसाइज NCERT की एग्जाम्पल है एक, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द tan ऑफ 2x प्लस 3। फॉर एग्जाम्पल आपके पास y है tan ऑफ 2x प्लस 3, जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन की ही कंसिडर, हमें क्या निकालना है, हमें dy बाई dx निकालना है। बट मैं काम करूंगा, अभी इसको ऐसे ही छोड़ो, मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, मुझे dy बाई dx निकालना है। बट मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं यहाँ पे पुट करूंगा ऐसे ही, फिर t लिखो z लिखो, जो आपकी मर्जी है, मैं t लिखूंगा, t इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब y क्या बनेगा बेटा, y क्या बनेगा, अरे इतना आपको फास्ट रहना है इसमें बेटा, आपको ये कंसिडर, आपको ये जहन में आना चाहिए, टी किया मैंने सब्स्टिट्यूट, ऐसे करना नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे ना वो थोड़ा सा ट्विस्टेड होंगे इस डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस, तो ये वाला बेसिक ये हमने जो पढ़ा है उस पर अप्लाई करना है, ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं वहाँ पे, बट पता होनी चाहिए इनके बारे में। तो आपको इतना फास्ट इस डिफरेंशिएशन के बारे में अपने दिमाग को, ब्रेन को ट्रेन करना है, तो ये आपको आपके जहन में आना चाहिए पहले से ही। ये मैंने अगर मैं पुट करूंगा इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी लास्ट में, अगर मैं बोलूँगा इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी 2sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ऐसे आना चाहिए आपको, ऐसे डायरेक्ट देख, मतलब आपने ये फंक्शन देखी, आपको ऐसे आना चाहिए, इसकी डिफरेंशिएशन ये है 2sec स्क्वायर 2x प्लस 3, 2sec स्क्वायर, हाँ यही ऐसे आनी चाहिए आपको। ऐसे कब आएगी आपको, जब आपको, मतलब आप ये चीजें जब आप जहन में कंसिडर करोगे। देखो कैसे, तो मैंने यहाँ पे इस 2x प्लस 3 के बदले t लिखा, तो मुझे बना अब tan ऑफ t, ये tan ऑफ t। अब मैं यहाँ पे करूंगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू किसकी, क्यों, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx, मैं करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा वो बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अच्छा मुझे बोलो tan ऑफ t की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, tan ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन क्या बनती है, sec स्क्वायर ऑफ एंगल, दैट मींस ये बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर ऑफ t। अब यहाँ पे अगर x होता मैं लिखता dx बाई d ऑफ dx ऑफ सॉरी d बाई dx ऑफ x, तो उसकी 1 बन जाती, बट यहाँ पे t है तो मैं लिखूंगा इनटू dt बाई dx, इंटरनल डिफरेंशिएशन। अब मुझे ये dt बाई
डी एक्स कहाँ से लाऊंगा, मैं यहाँ से लाऊंगा, ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन की थी। तो इसको मैं करूंगा विथ रेस्पेक्ट क्या, इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट एक्स फिर से, तो इसका क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स। तो क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन, इस 2x की क्या बनेगी 2x की 1 बनेगी और 3 की क्या बनेगी 0 बनेगी कि नहीं, तो दैट मींस 2 आएगा यहाँ पे। तो क्या मैं लिखूं सेक स्क्वायर, इस t के बदले था क्या, अब शाबाश वापस देना है, वापस जो आपने सब्स्टिट्यूट किया ना खुद वो आप फंक्शन में वापस देना है। इस t के बदले क्या लिखोगे आप 2x + 3 इनटू dt बाई dx के बदले क्या आया 2 आया ना, 2 दैट मींस वो 2 आगे लाओ, 2 सेक स्क्वायर 2x + 3 इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। बेटा आपको ये मेमोराइज नहीं करने, बस याद रखने हैं। साइन की कॉस होती है, कॉस की माइनस साइन होती है, टेन की सेक स्क्वायर एक्स होती है, सेक की सेक एक्स टेन एक्स होती है, कॉट की माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होती है, कोसेक की होती है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होती है। तो ऐसे आपको ये याद रखने हैं, तभी आप कर पाओगे खुद ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 23 पेज नंबर 165। इसमें 2-3 वे आपको रखने हैं। साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको भी दिखाऊं, चलो ठीक है इसको भी दिखाता हूं मैं। ये चेन रूल पे से ही करेंगे हम, ठीक है, चेन रूल से ही करेंगे। अब देखो यहां पे अब है लेट, मैं लेट करूंगा, लेट y इज इक्वल टू 23 एग्जाम्पल है बेटा, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। साइन ऑफ, जैसे इसने किया ना, ये भी एक तरीका, मैंने आपको पहले यही वाला तरीका दिखाया था। पहले t को सब्स्टिट्यूट कर लो u ऑफ x में, फिर उसको v रखो, अब यहाँ पे 3 फंक्शन तो w रखो। तो यहाँ पे मैं वो वाला तरीका नहीं करूंगा, मैं करूंगा जो मैंने आपको दूसरा सेकंड मेथड दिखाया था, cos ऑफ x स्क्वायर, है ना। देखो मैं काम करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे काम करूंगा, पहले मैं काम करूंगा, मैं t को सब्स्टिट्यूट कर लूंगा cos ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। और इसमें भी मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, फॉर एग्जांपल t को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x स्क्वायर। अब ध्यान रखना ये y क्या बनेगा, ये y एक्चुअली बनेगा क्या साइन ऑफ t, बट ये t है क्या, मगर t है शाबाश cos ऑफ p। देखो बड़े अच्छे से देखो, और ये p क्या है, और ये p क्या है x स्क्वायर है, चेक कर लो बड़े अच्छे से। देखो मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या की है, मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन की है t किसके बराबर cos स्क्वायर, क्योंकि ये साइन ऑफ एंगल है, ये एंगल जो है ना, एंगल किसमें है cos ऑफ x स्क्वायर, वो मैंने t के सब्स्टिट्यूट किया। और जो cos ऑफ एंगल है, वो एंगल जो है वो x स्क्वायर के बदले मैंने p के बदले मैंने सब्स्टिट्यूट किया। तो y क्या बनेगा एक्चुअली साइन ऑफ t, क्योंकि इसके बदले t है, और t क्या है मगर वो है cos ऑफ x स्क्वायर क्या है p, दैट मींस cos ऑफ p, और p क्या है x स्क्वायर। अब मुझे निकालना है dy बाई dx, क्यों x, क्योंकि वेरिएबल x में है, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगी इस फंक्शन का, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन dy बाई dx शुड बी इक्वल टू, इसकी क्या डिफरेंशिएशन बनेगी cos ऑफ t, ऐसे रखो छोड़ो, और इनटू dt बाई dx। अब ये कहां से लाएंगे, अब ध्यान रखो, ये मैं कहां से लाऊंगा, मुझे इसको क्या करना है विथ रेस्पेक्ट टू p करना है, तो ये यहां पे क्या बनेगा dt बाई dp इज इक्वल टू कॉस की क्या आएगी माइनस साइन ऑफ, शाबाश माइनस साइन ऑफ p बनेगी कि नहीं, साइन ऑफ p, और साइन p इस p यहाँ पे बनता dp बाई dp, तो वो 1 बनेगी ना, इसलिए मैंने नहीं किया था यहाँ पे। क्यों किया मैंने सर, क्योंकि यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो यहाँ पे t था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया विथ रेस्पेक्ट टू p ही, दैट मींस किस माइनस साइन ऑफ p आए, और इस p को मैं करूंगा dp बाई dx, शाबाश, इसको क्या आएगी 2x, हाँ 2x आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी कि नहीं। अब ध्यान रखो बेटा, अच्छा यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी विथ रेस्पेक्ट टू x ही करनी है। अगर मैं करता यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x, वो क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस साइन ऑफ p एंड dp बाई dx, और यहाँ पे क्या करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू, इसमें करूंगा, इसमें मैंने ये किया है, ये वाला इसका है, और इसका मैं क्या करूंगा dp बाई dx, वो क्या बनेगा 2x। अब ध्यान रखो मैं क्या करने जा रहा हूं, हालांकि ये यहाँ पे cos ऑफ t, cos मतलब t क्या था, t आप लिखो t है cos ऑफ x स्क्वायर रखा मैंने, dt बाई dx क्या है, dt बाई dx है माइनस साइन ऑफ t, और dp बाई dx क्या है, dp बाई dx है 2x। अब इसको अपने
इस p के बदले वैल्यू रखो। अब इसका क्या वैल्यू आएगा ध्यान रखना, एक तो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ p के बदले क्या है, p के बदले एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है 2x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी माइनस 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x, इसकी डिफरेंशिएशन ये है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यही बनेगी कि नहीं, माइनस 2x साइन स्क्वायर x सही है, ये इसने लिखा है यहाँ पे, फिर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सही है, ये ऐसी डिफरेंशिएशन है इसकी। तो यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट एक्स करोगे, यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट एक्स करोगे, यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट एक्स करोगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ऐसे नहीं आएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करते हैं, चलो डायरेक्ट तरीका भी दिखाएंगे इस क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूशन करने के बगैर। देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं बेटा, अगर डायरेक्ट भी करोगे आप लोग, इसका ऑल्टरनेट मेथड ये ऐसा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, शाबाश, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन, शाबाश, ये बनेगी साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल की क्या डिफरेंशिएशन होती है, कॉस ऑफ एंगल, एंगल क्या है उसके बदले कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल डिफरेंशिएशन एंगल क्या है इस समय, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है। तो ये क्या बनेगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर से इंटरनल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस कॉस ऑफ एंगल क्या है एक्स स्क्वायर। तो अब लास्ट में क्या बनेगा इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, पहले ये माइनस जो है मल्टीप्लाई में सारे हैं ना, मल्टीप्लाई में तो माइनस बाहर आएगा, दैट मींस माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू साइन एक्स स्क्वायर इनटू इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 2x। अब ऐसे ऑर्डर में लिखो 2x साइन एक्स स्क्वायर, ये एंगल का स्क्वायर है, हाँ, तो फिर लास्ट में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कॉस ऑफ एंगल है और कॉस ऑफ जो एंगल है ना वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका भी एंगल एक्स स्क्वायर है, ऐसे आपको याद रखना है। इसका इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे करोगे इट्स अप टू यू नाउ। अच्छा आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की ओर, जो है 5.2 एक्सरसाइज। अब ध्यान रखो बेटा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं चेन रूल से, और चाहे डायरेक्ट करोगे तो एक्चुअली ये जो पहली एक्सरसाइज है इसकी 5.2 डिफरेंशिएशन की, ये आप इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ये आपको मतलब जो आपने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उन पे कुछ एग्जांपल्स, मतलब उन पे एक एग्जांपल करेंगे तो फिर आपको वो टॉपिक समझ आएगा। इस पे इतने अच्छे मतलब इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आपको एक्चुअली ये जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उन पे रिवाइज, वो टॉपिक ऐसे आप एप्लीकेबल करो, मतलब वो उन पे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हर किसी फंक्शन में किसके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, दैट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। पहला पार्ट क्या है, पहला है एक्सरसाइज 5.2। पहला क्या है, लेट करूंगा, लेट y इज इक्वल टू, क्यों y क्यों लिखता हूं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये तो हम लिखते थे ना y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, इसीलिए ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इट्स अप टू यू नाउ, आप चाहे चेन रूल करो, सब्स्टिट्यूशन करोगे, इसमें मैं दोनों तरीके दिखाऊंगा, यहाँ पे दोनों तरीके दिखाऊंगा। पुट में करूंगा, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये चेन रूल की तरह है, चेन रूल। अब और यहाँ पे मैं निकाल के रखूंगा dt बाई डी एक्स निकाल के रखूंगा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5। क्यों, क्योंकि एडिशन में अलग अलग होता है। तो इसका मतलब है dt बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, इस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ये पावर रूल है, ये पावर कोएफिशिएंट में आएगा, और फिर एक्स की पावर जो है उसका -1 करोगे, दैट मींस 2x 2 - 1, तो 2 - 1 इज 1, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, दैट मींस dt बाई dx आया ये। अब जब आपके पास फंक्शन है ना वो y इज इक्वल टू क्या बनेगी, साइन ऑफ
इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बदले क्या लिखा आपने, टी। अब इसको करना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बनेगी यहाँ पे, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस ऑफ टी एंड डी टी बाई डी एक्स बनेगी कि नहीं, क्योंकि एंगल की डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप कर रहे हो डी एक्स। अगर आपको यहाँ पे होता है ना y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, फिर करते आप डी वाई बाई डी निकालते आप विथ रेस्पेक्ट एक्स निकालते, तो इसका आता कॉस ऑफ एक्स फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी विथ रेस्पेक्ट एक्स, वो 1 बनेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वो लिखता भी नहीं था। अब यहाँ पे क्यों लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल टी है, तो इसीलिए मैं डी टी बाई डी एक्स, याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ, अब अपना वैल्यू वापस दे दो, कॉस ऑफ टी के बदले क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी टी बाई डी एक्स के बराबर निकला आपको, डी टी बाई डी एक्स निकला आपके पास 2x। तो मतलब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इज इक्वल टू करके हम भी लिखो, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आएगी इसकी डिफरेंशिएशन। अगर डायरेक्ट करोगे, कैन यू रब दिस, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा इसका क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो वो क्या बनेगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या, कॉस ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन क्या है, साइन ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो वो क्या बनेगी, कॉस ऑफ एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, इसकी बनेगी 2x, लिखा मैंने 2x, प्लस इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी विथ रिस्पेक्ट टू 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो होगी इसकी डिफरेंशिएशन। अब ये 2x जो है यहाँ पे, इसको मैं आगे लिखूंगा यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है। अब देखो ये भी डायरेक्ट आया और ये सबस्टिट्यूशन मेथड से आया, मतलब क्या है, आपका चेन रूल भी स्ट्रांग होना चाहिए और डायरेक्ट भी निकालना चाहिए आप। फिर जो आगे एक्सरसाइज में जाएंगे ना हम, लॉगरिथम फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस, या पैरामेट्रिकल फॉर्म, या फिर आगे हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसमें आपको ये वाले कंसेप्ट ना खुद करने हैं, इमेजिन करके इसकी डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे लिखनी है, डिफरेंशिएशन इसकी डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, एक ही स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स आपको लिखने। देखो बेटा आगे क्या करना है आपको वहां पे इतना नहीं करना है, वहां पे आपको डायरेक्ट एक ही स्टेप में करना है, डी वाई बाई डी एक्स बनेगी इसकी शाबाश, कॉस ऑफ साइन ऑफ एंगल की कॉस ऑफ एंगल, ऐसे डायरेक्ट एक स्टेप में करना है, साइन ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एंगल इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन, इसकी बनेगी 2x, इसकी बनेगी 0, ये आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, एक ही स्टेप में करना है आगे आपको। इसलिए आपको इतना ट्रेन इसके अपना माइंड बनाना है इसमें, तो इन दो पहले दो एक्सरसाइज में तो आपको ये आने चाहिए। तो इतना भी बेवकूफ़ नहीं होगा कोई एग्जामिनर मेरे हिसाब से कि आपको ये बेसिक क्वेश्चंस डाले वहां पे। अच्छा सॉरी, बेवकूफ़ नहीं बोलना चाहिए था मुझे, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग, एग्जाम पैनल में जो भी बंदे होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। चलो कभी कभार मुंह से निकलता है तो पार्डन मी बेटा। चलो जी, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब यहां पे क्या है, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब आपके पास चॉइस है, चाहे आप इसको सबस्टिट्यूशन मेथड से करोगे, ये जो इसको हम चेन रूल बोलते हैं, या डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट आएगी, शाबाश सीखो बेटा, डायरेक्ट आएगी इसकी डिफरेंशिएशन। कॉस ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन ऑफ एंगल, माइनस साइन ऑफ एंगल, एंगल क्या है साइन ऑफ एक्स। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगी, कॉस ऑफ एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन ऐसे आएगी डायरेक्ट। तो अगर आप ऐसे करोगे, टी पहले पुट करोगे, साइन ऑफ एक्स, तो वाई बनेगा क्या, कॉस ऑफ साइन क्या, हाँ वाई बनेगा कॉस ऑफ टी, तो इसको डी टी बाई डी एक्स निकाल के रखोगे तो वो बनेगा कॉस ऑफ एक्स, है कि नहीं। और फिर इसकी क्या आएगी, डी बाई डी एक्स क्या आएगी, वो आएगी माइनस साइन ऑफ टी डी टी बाई डी एक्स। तो लास्ट में क्या करोगे, माइनस साइन, डी के बदले क्या था साइन ऑफ एक्स, और डी टी बाई डी एक्स कितना है, कॉस ऑफ एक्स है। तो क्या लास्ट में ये नहीं बनेगा, कॉस ऑफ एक्स, सॉरी माइनस बाहर है, साइन ऑफ एक्स,
ये इसकी डिफरेंशिएशन। अब देखो सेम है दोनों, तो आपका अपना माइंड इतना मतलब फास्ट बनाना है, आपको खुद आने चाहिए ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, sec of tan of root of x। आपने पढ़ा है ना, एक चीज मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, अगर कभी d बाई डी एक्स ऑफ इसका निकालना होगा 1 बाई फंक्शन, अभी हम ये इस क्वेश्चन के बाद यही करेंगे, चलो पहले यही करेंगे। और हमेशा इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है याद रखना। एक्चुअली मैंने जब क्वोशिएंट रूल पढ़ा था ना, ये कोश यहाँ पे एक फंक्शन हुआ करती थी f ऑफ x बाई g ऑफ x, उसकी डिफरेंशिएशन, क्योंकि u बाई डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v क्या होती है, शाबाश, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v क्या होती है, वो होती है v एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस एंड न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई, ये होती है कि नहीं। अब यहाँ पे u के बदले 1 है, यहाँ पे u के बदले 1 है, तो ये बनेगा v डिफरेंशिएशन, और न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है। फिर u एज इट, दैट मींस 1 एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ v एज इट, तो फिर इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी v डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइड बाई v स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये इस सारा बनेगा 0, तो माइनस टाइम्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी -1 बाई f ऑफ x होल स्क्वायर। अगर ऐसे समझ नहीं आया, अगर फॉर एग्जाम्पल इस f ऑफ x के बदले ऐसे है d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई x, 1 बाई फंक्शन, दैट मींस इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे हो d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसकी क्या डिफरेंशिएशन बनेगी, इसकी बनेगी -2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ध्यान रखना बेटा, ये खुद ब खुद आपको आएंगे, समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, समझे, अगर यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे 4। अगर d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स पावर 5 होगा तो क्या होगा, माइनस टाइम्स 5, पावर जो होता है वो माइनस टाइम ऊपर, और x पावर इससे एक ज्यादा 6 आपको आनी चाहिए बाई यूवी रूल से। हाँ, अच्छा, और दूसरा तरीका इसी को कैसे निकालते हैं बेटा, इसी को कैसे निकालेंगे दूसरा तरीका, इसी को, क्योंकि आप ऐसे इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, d बाई डी एक्स ऑफ, ये ऊपर नहीं आएगा ऐसे f इनवर्स ऑफ x, ऐसे नहीं आएगा। अब इसकी डिफरेंशिएशन पावर फंक्शन है, पावर डाउन -1 डाउन, डिफरेंशिएशन ऑफ, शाबाश, f ऑफ x -1 अपना है और -1 फिर फार्मूला का है, पावर डाउन, पावर जो है -1 उसी का, तो ये नहीं बनेगा ऐसे -1 डिफरेंस, इसकी क्या बनेगी अब, शाबाश, डिफरेंशिएशन तो खत्म, इसकी खत्म डिफरेंशिएशन, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन एक्चुअली d बाई डी एक्स ऑफ, जो इंटरनल होगी f ऑफ x की। हाँ, पहले हमने पावर की देखी है, तो वो 1 बाई, ये नीचे क्या आएगा, एक्चुअली बने -1 दैट मींस -2, वो नीचे आएगा ना f ऑफ x होल स्क्वायर, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन जो होगी वो होगी इसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। इसीलिए मैं लिखता हूँ ऐसे, माइनस टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x ऐसे f डैश डिवाइड बाई f ऑफ x होल स्क्वायर, ऐसी होती है इसकी डिफरेंशिएशन, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे बेटा, पहले ये नोट डाउन कर लो, ये एक लिस्ट बना लो अपने पास, इसके कंसेप्ट जितने आपको क्लियर होंगे उतने अच्छे से आप इंटीग्रेशन करोगे, उतने अच्छे से आप डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे, उतने अच्छे से आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करोगे। तो इसका मेन जो है वो है डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, sec of tan of रूट ऑफ x, ये है ना, ये रूट है जो इसके। अब इसको डायरेक्ट अगर मैं करूं डायरेक्ट, देखो बेटा डायरेक्ट इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है, डी ए वाई है ना, देखो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट अगर करते हैं, मैं बोलता सेक ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक ऑफ एंगल टेन ऑफ एंगल, वो क्या बनेगी, सेक ऑफ एंगल, एंगल क्या है, एंगल है टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स, फिर क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक ऑफ एक्स की क्या होती है, सेक ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे x के बदले है tan ऑफ अंडर रूट ऑफ x, इसलिए लिखा मैंने sec ऑफ अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x, tan ऑफ रूट ऑफ x, फिर tan ऑफ रूट x, इसके हिसाब से इसकी डिफरेंशिएशन, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ रूट x,
फिर tan ऑफ रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, अगर लिखोगे ये लिखने की जरूरत है, tan ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, फिर होती है उसकी सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर रूट ऑफ एक्स की क्या है 1/2 रूट ऑफ एक्स, ये होती है ना, इसकी डिफरेंशिएशन ये है अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो। मगर डायरेक्ट नहीं करना है, अभी आप इस एक्सरसाइज में सीखो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल याद रखो डिफरेंस ऑफ sec x से sec x tan x, मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, मैं पुट करूंगा यहाँ पे, पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ रूट ऑफ x, तो मैं ये निकाल के रखूंगा dt/dx निकाल के रखूंगा, वो कितना बनेगा, sec ऑफ एंगल की कितनी डिफरेंस होती है, सॉरी tan ऑफ एंगल की डिफरेंस क्या होती है, sec स्क्वायर ऑफ एंगल, फिर एंगल की अपनी होगी ना d/dx ऑफ रूट ऑफ x, तो अब क्या बनेगा sec स्क्वायर ऑफ रूट x, ये स्क्वायर मतलब होता है एक्चुअली होल फंक्शन का स्क्वायर है, इनटू इसकी डिफरेंस मैंने परसों आपको दिखाई थी, एक्चुअली रूट ऑफ x जो होता है वो होता है x पावर 1/2, फिर इसकी डिफरेंस हमने जब की थी वो बना था क्या -1/2 रूट ऑफ x, तो याद रखो बेटा ये तरीके याद रखो, तो इसकी डिफरेंस क्या बनेगी अब 1/2 रूट ऑफ x, माइनस नहीं, तो dt/dx आया क्या आपके पास, ये आया ना बेटा। अब ये क्या बनेगा, ये y क्या बनेगा, ये बनेगा sec ऑफ t, तो मैं इसको करूंगा अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy/dx किसके बराबर, d/dx ऑफ sec ऑफ t, तो क्या बनेगा sec ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec ऑफ एंगल tan ऑफ एंगल, दैट मींस sec ऑफ t tan ऑफ t इनटू dt/dx, क्योंकि एंगल जो है ना अंदर, फिर उसकी डिफरेंशिएशन। अच्छा, फिर मैं अपने वैल्यूज रखूंगा, sec एज इट इज, t के बदले क्या था, t के बदले था tan ऑफ एंगल में, हाँ tan ऑफ रूट ऑफ x, ऐसे लिखा करो, फिर tan ऑफ, फिर से एंगल t के बदले tan ऑफ रूट ऑफ x, फिर इनटू dt/dx के बदले क्या है, dt/dx के बदले क्या है, इनटू करके sec स्क्वायर रूट x इनटू 1/2 रूट x, ये इसकी डिफरेंशिएशन है। अगर आप देखोगे ये इसकी डिफरेंशिएशन है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते बेटा, आई होप आपको ये आएगा, पहले ये कर लो यहां तक, फिर ये कर लो, हाँ ठीक है, ओके। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 3 था एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, आप खुद करोगे ax + b, इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी आई थिंक a cos ऑफ ax + b, ऐसी इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी, आप खुद देख लेना, आपको आना चाहिए अब, क्योंकि साइन ऑफ एंगल की क्या डिफरेंस होती है, कॉस ऑफ एंगल, फिर एंगल की अपनी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ax की होगी a और b की होगी 0, इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी। शाबाश, एक थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ हमने किया है। अब फिफ्थ वन है एक रूल हमने पढ़ा था, साइन ऑफ ax + b डिवाइड बाय कॉस ऑफ cx + d, ये दिख रहा है बेटा, साफ दिख रहा है, हाँ अच्छा। क्या मैंने आपको ये तरीका नहीं दिखाया था, अगर आपके पास फंक्शन ऐसी होगी, अगर आपके ये मानो y है ना, मैंने नहीं दिखाया था आपको, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो u/v, अगर इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है, डिफरेंशिएशन इसकी निकालनी, आपने नहीं पढ़ा था उस समय, ये इसकी डिफरेंशिएशन u/v की होती है, v एज इट इज, v को ऐसे ही रखना है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, दैट मींस u डैश, माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v डैश नोट डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय v स्क्वायर, ये नहीं सिखाया था मैंने आपको, इसको u/v रूल बोलते हैं, कोशेंट रूल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे साइन ऑफ दिस एंगल एंड कॉस ऑफ दिस एंगल, क्या ये u/v नहीं है, तो इस फॉर्मूले में देखो इसको,
क्या आएगी इसकी डिफरेंस, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, क्या आएगा शाबाश, कोई बोलेगा क्या आएगा? अरे सिंपल है बेटा, u एज इट इज, दैट मींस cos ऑफ u, सॉरी u नहीं v, डिनोमिनेटर एज इट इज, cos ऑफ सी एक्स प्लस डी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सही है, फिर माइनस है, फिर यही न्यूमरेटर एज इट इज, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v, v क्या है डिनोमिनेटर, cos ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये दिख रहा है, पहले मुझे देखने दो, ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है बेटा, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन दिख रही, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे ये, तो क्या ये नहीं बनेगा cos ऑफ ए एक्स, सॉरी ए एक्स नहीं, सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, बनेगा कि नहीं, चेक कर लो। अब क्या बनेगा यहाँ पे ध्यान रखना, क्या ये ऐसे लिखूं मैं, cos ऑफ ए एक्स, सॉरी ए एक्स नहीं है, सी एक्स प्लस डी एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, साइन ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos ऑफ एंगल, cos ऑफ एंगल, एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल क्या बनेगी, अगर आप देखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंगल की डिफरेंशिएशन वो ए बनेगी खाली, आप चेक कर लो, मुझे ए मल्टीप्लाई में है इसकी, माइनस ऐसे, फिर ये ब्रैकेट में क्यों रखा करो, क्योंकि इसमें कई बार, क्योंकि cos की डिफरेंशिएशन माइनस बनेगी ना, फिर वो बाहर आएगा तो इसके साथ प्लस बनाएगा, चलो, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos एक्स क्या होती है, माइनस साइन, ये इंटू में है, हाँ ध्यान रखना, माइनस साइन ऑफ एंगल, एंगल क्या है सी एक्स प्लस डी, फिर एंगल की अलग से डिफरेंशिएशन, इस सी एक्स प्लस डी की क्या बनेगी डिफरेंस बिटवीन एक्स, इसकी बनेगी सी, इसकी बनेगी 0, दैट मींस सी होल डिवाइडेड बाय, ये जो cos ऑफ ऐसे था ना, cos ऑफ एक्स होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, cos स्क्वायर ऑफ एक्स, यही लिखते थे ना हम 11th में, मैंने दिखाया था आपको, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा cos स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये लिखूंगा, कहना है, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो क्या बनेगा बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, फंक्शन ये थी ना, इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी, ये ए आगे लाओ, ये ए आगे लाओ, ये बनेगा ए cos ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये नहीं बोलोगे cos ऑफ एंगल, तो cos स्क्वायर ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे एंगल अलग है, हाँ, फिर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में माइनस है ना, वो बाहर निकालो, वो प्लस बनाएगा इसके साथ, तो इसका आएगा साइन ऑफ इनटू अलग अलग एंगल है, हाँ, होल डिवाइड बाय दिस cos स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब मसला क्या है, अगर आप इससे आगे भी करोगे इस क्वेश्चन को, ये cos स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका भी डिवाइड है, और यहाँ पे आई थिंक सी भी है ना, यहाँ पे सी भी लिखो आगे, और ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसका भी डिवाइड है, अलग अलग रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो, ये इसकी डिफरेंशिएशन है, इसकी ये डिफरेंशिएशन है, दैट मींस डी वाई बाई डी एक्स ये। आई होप आपको ये आना चाहिए। अच्छा जी, है कि नहीं? कभी कभार जब आप अलग अलग लिखोगे ना इसको, तो चलो मैं वो भी दिखाऊंगा, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा इसका, ये सही आंसर है। अगर आपको बोलेंगे इसकी डिफरेंशिएशन निकाल के दे दो, ये आंसर सही है। अगर इसको अगर आप चाहते हो इसको आगे ले जाना, इससे आगे 2-3 स्टेप करोगे, वो भी कर सकते हो आप बड़े अच्छे से। कैन आई रब दिस? हाँ मैं रब कर सकता हूं। देखो कैसे कर सकते हो इसको आगे, थोड़ा ध्यान रखना बेटा, मैं आगे कैसे करूंगा इसको। ये आंसर सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है, तो मैं इसको आगे भी लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स ऐसे है। क्या मैं इस डिनोमिनेटर को अलग अलग रखूं तो बनेगा a cos ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड अपना इसका cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी, यहाँ पे सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर cos ऑफ सॉरी कॉस नहीं है, साइन है, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी डिवाइड इसका भी क्या cos स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस।
cx प्लस डी। अब कहने रहा दिस, ये आंसर सही है, ये भी सही आंसर है। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहोगे, अभी आपके पास सिंप्लीफिकेशन आपको आएगी ना, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, देखो क्या मैं इसको एक और दिस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ट्वाइस 2 बार है ना, cos ऑफ cx प्लस डी इंटू cos ऑफ cx प्लस डी, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या बनेगा, a cos ऑफ ax प्लस बी डिवाइड बाई, ये क्या बचा यहाँ पे, a cos ऑफ cx प्लस डी प्लस, अब यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, क्या मैं ऐसे लिखूँ इसको, c साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू डिवाइड में, क्योंकि ये मैं अलग अलग लिखूंगा, cos ऑफ cx प्लस डी इंटू cos ऑफ cx प्लस डी, और यहाँ पे साइन ऑफ cx प्लस डी भी है। अब देखो, अब जो ये वाला है साइन, क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम है, क्योंकि साइन ऑफ x डिवाइड बाई cos ऑफ x होता है tan ऑफ x, जब ये एंगल और ये एंगल सेम हो। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी एंड कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी कितना बनेगा, अब देखो क्या रहे, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉस ए, मानो ये किसके बराबर होता है, सेक ऑफ ए होता है कि नहीं, तो ये भाई ये इंटू है ना 1 बाई कॉस ऑफ दिस, ये क्या बनेगा, सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी बनेगा कि नहीं, डिनोमिनेटर खत्म, प्लस ये क्या मैं लिखूं, c साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखूं ऐसे ही, और डिवाइड साइन बाई टेन, सॉरी साइन बाई कॉस कितना बनेगा, साइन बाई कॉस कितना बनेगा, वो बनेगा tan ऑफ सी एक्स प्लस डी, और ये जो एक बचा है वो 1 बाई कॉस है ना, वो क्या जाएगा ऊपर, सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। एक और स्टेप कर सकते हो, अब ये सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी और सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी कॉमन ले सकते हो, फिर अंदर क्या आएगा, तो बाहर आएगा 1 नहीं, सेक ऑफ, मैं चाहता हूं अगर आप चाहोगे सी एक्स प्लस डी बाहर, फिर अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा एक तो ये बचेगा प्लस दूसरा तो ये बचेगा, आएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आप वहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो जहां पे आपने छोड़ा था, फिर फर्दर भी कर सकते हो इसको, फिर फर्दर करने में आपको मजा आएगा, क्योंकि अब ये बेसिक है, फिर बेसिक मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब लेट y इज इक्वल टू cos 6 क्वेश्चन नंबर है, लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ x क्यूब, ये खाली इस एंगल का स्क्वायर है हाँ, इनटू साइन स्क्वायर ऑफ एंगल का x रेज़्ड पावर 5। देखो भाई, क्या ये फंक्शन ऐसे है u इंटू v, क्या ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस है, क्या ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन है बेटा, u इंटू वी। अब आप जानते हो जब u v, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, और इसको कभी बार ऐसे भी लिख सकते हो, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, क्योंकि एडिशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अच्छा जी, तो ऐसे याद रखो आप, ये वाला होता है। अब यहाँ पे u है, फॉर एग्जाम्पल मैंने u ये कंसिडर किया है और v ये कंसिडर किया है, तो dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx, इसको कौन सा रूल बोलते हैं, uv रूल या प्रोडक्ट रूल, या बोलते हैं एक और रूल, शाबाश, लेबनीज रूल। हाँ, तो u मैं ऐसे रखूंगा, u फॉर एग्जाम्पल दिस cos ऑफ x क्यूब एज इट इज, तो डिफरेंशिएशन किसकी, d बाई dx किसकी, ये जो डैश है ना, ये एक्चुअली डिनोट करता है हाँ? अच्छा, साइन स्क्वायर x रेज़्ड पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x रेज़्ड पावर 5 एज इट इज, क्योंकि ये v है एज इट इज, तो डिफरेंशिएशन किसकी, d बाई dx ऑफ किसकी, cos x क्यूब की। अब देखो, अब आएगा आपको cos ऑफ x क्यूब एज इट इज, cos ऑफ x क्यूब एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ये क्या बनेगा। अब ध्यान रखना, क्या मैं इसको ऐसे एक और स्टेप करूंगा मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, d बाई dx ऑफ
क्या ये साइन स्क्वायर जो है ना, ये होल का स्क्वायर होगा, साइन एक्स रेज्ड पावर 5 का होल स्क्वायर, ऐसे बनेगा ये, चेक कर लो बनेगा कि नहीं। तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज्ड पावर 5 एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, कॉस ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन बनती है साइन ऑफ एंगल, एंगल क्या है एक्स क्यूब, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन, इंटरनल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, इंटरनल डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन। अब ध्यान रखो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे आएगा एक और स्टेप, पहले देखते हैं, हाँ बिल्कुल आएगा। अच्छा क्या मैं बेटा ऐसे लिखूं, कॉस ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, क्या ये पावर फंक्शन बनेगी, पहले फंक्शन पावर स्क्वायर, फंक्शन एंड स्क्वायर, दैट मींस एक्स पावर एन की, ये इस फॉर्म में आया। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, पावर डाउन, ये मल्टीपल पावर डाउन फिर पावर माइनस 1, दैट मींस ये फंक्शन फिर से एज इट इज एक्स साइन ऑफ एक्स रेज्ड पावर 5 एज इट इज एंड 2 माइनस 1, तो वो 1 बनेगा। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी शाबाश, डी बाई डी एक्स ऑफ इसकी साइन एक्स रेज्ड पावर 5 प्लस फिर क्या, ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स रेज्ड पावर 5 एज इट इज। इसको बड़े प्यार से समझो बेटा, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट, और माइनस है यहाँ पे मल्टीपल है, माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब, और इसकी क्या डिफरेंस बनेगी 3x स्क्वायर बनेगी कि नहीं, पावर डाउन पावर माइनस 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखूं इसको ऐसे 2 cos x क्यूब, क्योंकि 2 मैंने आगे लिखा है ना, ठीक है, और साइन भी साइन ऑफ एक्स रेज्ड पावर 5 एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन ऑफ एंगल, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन ऑफ एंगल की क्या डिफरेंशिएशन बनेगी, कॉस ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल क्या है एक्स रेज्ड पावर 5, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल की एक्स रेज्ड पावर 5 की होगी कि नहीं। फिर अब देखो, फिर यहाँ ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप क्या मैं लिखूं 3 माइनस प्लस, वो बनेगा माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस बाहर आएगा ना प्लस के पास, 3x स्क्वायर फिर साइन ऑफ एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, क्या ये आएगा, बड़े अच्छे से देखो इसको, लास्ट स्टेप लिखेंगे इसका। इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, अब इसकी बाकी तो हो गया है, इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी ना पावर फंक्शन, पावर डाउन पावर माइनस 1, तो क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन अगर देखोगे वो बनेगी 5x रेज़ पावर 4 बनेगी कि नहीं, पावर डाउन पावर माइनस 1, वो 5x रेज़ पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करो लास्ट में, वो 5 इंटू 2 कितना बनेगा 10x रेज़ पावर 4 बनेगा कि नहीं। ये जो 5 इसकी डिफरेंशिएशन आएगी ना, ये आएगी ना 4x स्क्वायर, सॉरी 5x रेज़ पावर 4, वो 5 और इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, दैट मीन्स 10x रेज़ पावर 4। फिर क्या है, फिर है cos ऑफ x क्यूब साइन ऑफ x रेज़्ड पावर 5 cos ऑफ x रेज़्ड पावर 5। बेटा ये साइन ऑफ x रेज़्ड पावर 5 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे पहले ये पावर फंक्शन बनी ना, पावर डाउन पावर माइनस 1, तो पावर माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, फिर इंटरनल डिफरेंस है इसकी, समझ आ रहा है। अच्छा फिर माइनस 3x रेज़्ड पावर 2 साइन ऑफ x क्यूब साइन स्क्वायर x रेज़्ड पावर 5, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, आप इसको चेक कर लो पीछे से 5.2 क्वेश्चन नंबर 10x रेज़्ड पावर 4 साइन x रेज़्ड पावर 5 बिल्कुल है, ये भी है, ये भी है, cos x रेज़्ड पावर 5 वो भी है, साइन cos ऑफ x क्यूब ये भी है, फिर माइनस 3x स्क्वायर साइन ऑफ x क्यूब साइन स्क्वायर x रेज़्ड पावर 5, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। अच्छा चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कैन आई रब दिस। अच्छा जी आपको आनी चाहिए डिफरेंशिएशन। अब है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, पहले 7 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 इज 2 अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएशन करनी है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज y
लेट मैंने किया है दिस इज y, तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा हमें, शाबाश, हमें मिलेगा dy बाई dx क्या मिलेगा, यहां से क्या होगा dy बाई dx ऑफ किसका 2 अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ x स्क्वायर। इसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो बेटा, और यहां से क्या आएगा, ये 2 बाहर आएगा क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाई है, तो d बाई dx ऑफ इसका रूट, क्या मैं बोलूं आपको, रूट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ x क्या होती है 1/2 रूट ऑफ x। चेक कर लो ना, एक्चुअली ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ना x पावर 1/2, तो इसको डिफरेंशिएट क्या बनेगी, इसको बनेगी पावर डाउन पावर -1, दैट मींस x पावर 1 माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये बनेगा, जब आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे ये बनेगा -1/2, और x पावर -1/2 जाएगा नीचे फिर डिवाइड में x पावर 1/2, और ये x पावर 1/2 बनेगा लास्ट में क्या, अंडर रूट ऑफ x बनेगा कि नहीं। अब यहाँ पे भी सिंपल देखो, यहाँ पे भी देखो आप, ये आएगा 2, इसकी डिफरेंशिएशन रूट ऑफ x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 1/2 रूट ऑफ कॉट ऑफ x स्क्वायर इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी, कॉट ऑफ x स्क्वायर की। दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये बनेगा ना, क्योंकि आपको पता है आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx ऑफ रूट ऑफ फंक्शन, ये हमेशा होता है किसके 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना f ऑफ x, ये आप याद रखोगे ये चीज, यहाँ पे बिकॉज आप लिखोगे इसका। अब इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी है तो बनेगा क्या, ये बनेगा वापस दिस 2 and 2 गोज, ये बनेगा 1/√ ऑफ कॉट ऑफ x स्क्वायर, शाबाश, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x स्क्वायर, तो क्या बनती है कॉट x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एंगल, सॉरी माइनस कोसेक स्क्वायर x इनटू फिर से किसकी डिफरेंशिएशन, अब फिर से इंटरनल डिफरेंशिएशन है x पावर 2 की। ये समझा, ये मैं रब करूं यहाँ पे, आप ये याद रखना बेटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे बिकॉज, यहाँ पे लिखोगे बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट ऑफ एंगल की क्या होती है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एंगल, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर भी है, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एंगल क्या है एक तरफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना। अच्छा, अब क्या बनेगा फर्दर, ये बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखूं, डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, पावर डाउन पावर -1, दैट मींस 2x 2 - 1, दैट मींस 2x। तो अब यहां पे क्या बनेगी, ये बनेगी -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स एंगल का है, अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, दिस इज करेक्ट आंसर। बट अब क्या है यहाँ पे, इसने थोड़ा पीछे जो है इसका आंसर वो इसने थोड़ा सा इलाबोरेट किया है, फिर यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन की है, वो करने जा रहे हैं बेटा। ये आंसर नहीं है इसका, ये आंसर है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसका आंसर, ये सही है, दिस इज करेक्ट आंसर, बट इसने सिंप्लीफाई किया है, हम वो भी करेंगे, ठीक है, हम भी करेंगे, वो ध्यान रखना। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान रखना बेटा, ये जो आपको आंसर आया है ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ध्यान रखोगे, अब यहाँ से आगे क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा। बिफोर पास द वीडियो टू नोट इट डाउन, पहले मैं ये रब करने जाऊंगा, आप देखो अब क्या है, ये बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास क्या, शाबाश, -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो इसको मैं रब करूंगा, अब देखो अब कैसे आएगा ये, क्या ये नहीं बनेगा कोसेक, ये जो कोसेक होता है ना बेटा, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, क्या मैं लिखूं कोसेक इज ऑलवेज इक्वल टू 1/sin, है कि नहीं, ये साइन कोसेक होता है 1/sin, तो क्या मैं लिखूं यहाँ पे -2x डिवाइड बाय कोसेक आएगा नीचे, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
क्योंकि कोसेक स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर बनेगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, सही है ना। अब यहाँ पे एंगल का भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बनेगा, एंगल का भी स्क्वायर, तो इनटू रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, आपको सॉरी कॉट, आपको पता है tan किसके बराबर होता है, tan ऑफ एक्स होता है साइन अपॉन कॉस, और जो कॉट होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल, क्योंकि कॉट होता है 1/tan, तो उस हिसाब से बनेगा ये cos x बाई साइन एक्स, तो कॉट बनेगा इसके बराबर। तो यहाँ पे रूट है तो रूट दोनों को, रूट ऑफ cos x स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ, ये तीसरा है, ये पहला है, दूसरा ये है, ये तीसरा डिवाइड है, पहला नहीं, ये है साइन एक्स स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं। बड़े अच्छे से देखो, बड़े अच्छे से देखो। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मैं -2x यहीं पे रखूं, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ये जो नीचे है ना, ये जो है ना यहाँ पे साइन, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, क्योंकि इस रूट के बदले क्या 1/2 लिखा मैंने। और यहाँ पे देखो, बड़े अच्छे से देखो, क्या ये इसके बराबर बनेगा -2x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इनटू, ये जो आपने पढ़ा है 1/a किसके बराबर होता है, या 1/a स्क्वायर, ये होता है ना किसके बराबर, -2 इनवर्स। तो ये जो साइन एक्स स्क्वायर 1/2, ये ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई करके ये बनेगा ना ऐसे, साइन एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2, और अपना क्या है, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, सही है। बड़े अच्छे से देखो अब क्या मैं करने जाऊंगा, क्या इसके बाद फर्दर इसको ऐसे हो जाएगा, ये बनेगा -2x डिवाइड बाय, ये जो यहाँ पे एक और स्क्वायर है, ये है ना स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर जो है ना, क्या मैं ऐसे लिखूं इसको, ये जो कभी भी आपको है cos स्क्वायर एक्स मिलेगा ना, एक्चुअली ये होता है cos ऑफ एक्स होल स्क्वायर, जब यहाँ पे भी स्क्वायर होता है ये वाला स्क्वायर, तो क्या मैं इस स्क्वायर के बदले ऐसे लिखूं, साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू साइन एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 इनटू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। लिखूं इसको, कुछ नहीं किया मैंने, अच्छा ठीक है, सही है ना बेटा, अच्छा जी। इसके बाद क्या लिखोगे, -2x डिवाइड बाय, बेस सेम पावर्स एडेड, तो इसका क्या बनेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर 2 - 1/2, तो अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है ना। अब इसके बाद फर्दर जाओ, यहाँ पे ये क्या बनेगा, 2 to 4 4 - 1 दैट मीन्स 3/2, तो -2x डिवाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं, चेक कर लो बड़े अच्छे से। ये मैं रब करूं, हाँ। इसके बाद क्या बनेगा उसके साथ, -2x डिवाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको बड़े ऐसे देखो, क्या मैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 को ऐसे लिखूं, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर 1 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। अब बड़े अच्छे से देखो, क्योंकि आप साइन ऑफ ये जो है ना यहाँ पे, चलो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब बड़े अच्छे से देखो, क्या मैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, जो ये 3/2 है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 3/2, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर 1 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, ये वापस बनेंगे ना, बेस आर सेम पावर से एडेड, तो वो बनेगा 1 + 1/2, वो फिर से बनेगा 3/2 को। इसको मैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो बिल्कुल मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर 1 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, लिखूं बेटा।
अब ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 इसको मैं रूट मानूं, ये फिर से वही बात है ना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 1/2 बराबर होता है रूट ऑफ एक्स इसके। अच्छा यहां तक सही है यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या, मैं यहाँ पे अब काम करूंगा, मैं मल्टीप्लाई भी √2 से करूंगा और डिवाइड भी √2 से करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2 ताकि फिर से कैंसिल आउट हो जाए तो वापस आएगा वही वैल्यू। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं अब 2√2x डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है √a √b √c, ये होता है √a √b √c, ये होता है बराबर रूट ऑफ a b c व्हेनेवर इनमें एटलीस्ट 1 पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखा है, तो ये बनेगा 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं। अच्छा इसके बाद यहाँ पे करूंगा मैं, इसके बाद यहाँ पे करूंगा वो बनेगा -2√2x डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये आपने फॉर्मूला पढ़ी है, ये वाली फॉर्मूला आपने पढ़ी है ना, 2 साइन ऑफ a कॉस ऑफ a किसके बराबर होती है, ये होती है साइन ऑफ 2a। क्या यहाँ पे a के बदले क्या है, इसमें अब रूट में a के बदले क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं लिखूं यहाँ पे लिखूं साइन ऑफ 2x स्क्वायर। आई थिंक ये आंसर है आपका जो इसने पीछे दिया है, चेक करेंगे, हाँ यही आंसर है इसका, दिस इज द आंसर। बेटा ये बड़ा क्वेश्चन गया है बट आप वहां पे भी छोड़ सकते हैं, जब मैंने बोला था ये करेक्ट आंसर है इसका। चलो हमने दिखाया है, कभी कभार शो दैट भी होता है किसी क्वेश्चन में, तो उसमें दिखाना पड़ता है किसके बराबर। कैन आई रब दिस बिफोर पॉज द वीडियो, प्लीज टू नोट इट डाउन। चलो आगे, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, आई थिंक वो वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्वेश्चन क्या है वो, क्वेश्चन क्या है वो, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अरे ये खुद करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करोगे। कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स, दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कर लो या तो चेन रूल से करो। तो डायरेक्ट इसकी डिफरेंस क्या आएगी, अगर मैं y मानूं इसको लेट y, देन dy बाई dx बनेगा क्या, dy बाई dx ऑफ कॉस ऑफ रूट x। शाबाश, कॉस ऑफ एंगल की क्या डिफरेंशिएशन होती है, माइनस साइन ऑफ एंगल है रूट x इनटू इंटरनल डिफरेंस है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, रूट ऑफ x का। तो क्या बनेगा ये माइनस साइन ऑफ रूट x, इसकी डिफरेंशिएशन रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्चुअली इसको x पावर 1/2 लिख सकते हो, तो फिर पावर रूल से कर सकते हो, पावर डाउन पावर -1, तो इसकी क्या बनती है 1/2 √2। तो इसकी डिफरेंशिएशन है 1/2 √2 सॉरी रूट x 1/2 रूट x माइनस, देखो यहाँ पे माइनस क्योंकि माइनस साइन रूट x, ये इसकी डिफरेंशिएशन होती है। चेक करेंगे, हाँ सही है। चलो अब जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x equal to modulus of x minus 1 whenever x belong from real numbers is not differentiable at x equal to 1। हमें क्या करना है, is not differentiable at x equal to 1 पे। एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे सिंपल सी बात, इसमें क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f of x at 1 should not equal to लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at 1। हम ये दिखाएंगे, अगर हमने ये दिखाया तो हम बोलेंगे लास्ट में द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो हमें ये चेक करना है, ये चेक करना है। फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है f of x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो मैं अगर आपको बोलूं f of 0 निकाल के रखूं, आप बोलोगे सर वो बनेगा, सॉरी f of 1 निकालो, आप बोलोगे सर वो बनेगा 1 माइनस 1, तो वो बनेगा मॉड ऑफ 0, वो आएगा 0। चलो आया f of 1। अब मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो वो बनेगा, आप जानते हो ना वो फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, यही है ना, ये है ना बेटा। फिर हम सब्स्टिट्यूशन करते थे इसमें, पुट एक्स इक्वल टू शाबाश किसके बराबर, शाबाश आप 1 की ओर आ रहे हो इस साइड से, लेफ्ट साइड से, इस साइड से, दैट मीन्स ये होगा 1 माइनस एच। दैट मीन्स जब आप कोई स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करोगे इस 1 को, यहाँ पे 1 है तभी तो वो वैल्यूज यहाँ पे बनेंगे ना, तो यहाँ पे बनेंगे 1 माइनस एच वायर h is positive and as x tends to 1 h tends to 0, तो नया लिमिट क्या बनेगा यहाँ पे, नया लिमिट बनेगा लिमिट h tends to 0। इस x के बदले क्या लिखोगे, इस x के बदले 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एच माइनस 1, दिस 1 and 1 goes, that should be equivalent to लिमिट h tends to 0 f of x किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, शाबाश। f ऑफ t किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ t माइनस 1। f ऑफ 1 माइनस h किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस h माइनस 1, तो ये बनेगा 1 माइनस h माइनस 1। फिर f ऑफ 1 किसके बराबर आया आपको, 0 के बराबर आया, डिवाइड बाई माइनस h। अब ये मॉडुलस में बेटा, ये मॉडुलस में है, ये मॉडुलस में है एज पर द फंक्शन, क्योंकि एफ ऑफ फंक्शन है मॉडुलस में, एफ ऑफ 1 माइनस एच मॉडुलस में होगी ना। अब यहाँ अंदर में ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस में, तो ये बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ माइनस एच डिवाइड बाई माइनस एच, है ना। और आपको ये पता है मॉडुलस नेगेटिव क्वांटिटी को क्या हमेशा बनाता है, पॉजिटिव बनाता है, तो आप लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 h डिवाइड बाई माइनस एच, बिकॉज मॉडुलस हमेशा किसको बनाता है, माइनस क्वांटिटी को प्लस बनाता है, तो h एंड h गोज, तो यहाँ पे क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बचा ना यहाँ पे 1 बाई माइनस 1, दैट मीन माइनस 1, तो माइनस 1 का लिमिट क्या होगा, माइनस 1 ही, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया क्या आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया बेटा आपको क्या, वो आया माइनस 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। प्लीज बेटा पॉज कर लो वीडियो को और इसको नोट डाउन कर लो। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। चलो अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले जाऊंगा यहां से। अब देखो जल्दी से, राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x माइनस f of 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, क्योंकि अब h के इस 1 के पास आना है राइट हैंड साइड से, दैट मीन्स ये सारे पॉइंट क्या होंगे 1 से बड़े, तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस 1 करूंगा यहाँ पे। तो एज वायर h इज पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है ये, एज x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1 मतलब इस क्वांटिटी, इस एक्सप्रेशन में x के बदले 1 रखो, ये बनेगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस h, 1 1 गोज, तो h किसके बराबर निकला, 0 के बराबर, दैट मीन मैं बोल रहा हूँ h टेंड कर है 0 की ओर। अब क्या बनेगा ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस f ऑफ x के बदले क्या आएगा, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 किसके बराबर है, f ऑफ 1 फिर से 0 है, डिवाइड बाई x के बदले क्या रखा आपने, क्योंकि यहाँ पे नीचे x है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस, सॉरी x, सॉरी ये ठीक है, इस x के बदले क्या रखा है आपने 1 प्लस h, तो माइनस 1 है, तो दिस एंड दिस गोज, क्योंकि माइनस 1 हम भी अपना है ना, तो ये क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा मुझे बोलो f ऑफ x किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, f ऑफ 1 प्लस h किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा मॉडुलस ऑफ इस x के बदले 1 प्लस h माइनस 1 अपना मॉडुलस, तो ये बनेगा यहाँ पे मॉडुलस 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0 डिवाइड बाई h। अब ये 1 और 1 हो जाएगा कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ h डिवाइड बाई h दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा मुझे बोलो पॉजिटिव मतलब 2 मॉडुलस, तो वो 2 ही आएगा ना, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बनाएगा ना, तो कोई फर्क पड़ने वाली नहीं, h को h ही आएगा, दिस h एंड h गोज, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1, क्योंकि h बाई h इज 1, कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट 1 का क्या होगा 1, क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट 1 होता है, तो राइट हैंड लिमिट क्या आया 1, राइट हैंड लिमिट आया 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आया माइनस 1, क्या ये बराबर है, मैं बोलूंगा हेंस राइट हैंड लिमिट is not equal to left hand limit at 1, hence therefore the function f of x equal to 1 mod x minus 1 is not
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, कहां पे, एट x इक्वल टू 1, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन में मार्क्स 2 मार्क्स के हो सकता है, मतलब 2 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में, सॉरी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी है, हम वो भी देखेंगे, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो। चलो जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट f of x इक्विवेलेंट टू बॉक्स फंक्शन, इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोल देते ना, where x is less or equal to greatest integer less or equal to x, तो इसको क्या पढ़ते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x इज नॉट, हमें दिखाना है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पे। तो मैं एक दिखाऊंगा, मैं पहला वाला दिखाऊंगा, केस फर्स्ट एट x इक्वल टू 1 पे। मुझे क्या दिखाना है, मुझे ये दिखाना है इज नॉट, मुझे दिखाना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1। अगर मैंने ये साबित किया है तो मैं बोलूंगा दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मैं लिखूं x, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x। अगर मैं, मतलब क्या है, याद रखोगे जब भी इस बॉक्स फंक्शन में इंटीजर होगा उस समय वो इंटीजर वही वाला इंटीजर वापस का वैल्यू होता है। अब मसला है जब इसका इंटीजर नहीं होगा, मतलब रियल नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 2.9, तो इस समय क्या आएगा इसका वैल्यू। पहले हम इसको ब्रेक करेंगे इस डिफरेंशियल को 2 हिस्सों में। पहले देखेंगे इंटीजर, ये था x यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है 2.9, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2.9। अब देखो 2.9 क्या बनेगा, आप इसी में देखेंगे, ये बनेगा इस x के बदले अब 2.9 है, ये बनेगा इंटीजर लेस और इक्वल टू 2.9। 2.9 से सबसे छोटा इंटीजर कौन है, 2 है, 1 है, 0 है, -1, -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। अब देखेंगे ये ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन है इनमें से, सबसे बड़ा है 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 2.9 का वैल्यू होगा शाबाश 2। अगर ऐसे होगा माइनस 2.9, तो अब क्या बोलोगे आप सर, अगर कभी माइनस भी होगा तो अब यहाँ पे माइनस है, -2.9, ये मैं 11th क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ बड़े अच्छे से, 12th में भी। ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू -2.9, तो इसको ब्रेक कर लो, इंटीजर लेस और इक्वल टू 2.9। 2.9 से छोटा इंटीजर कौन है, आप बोलोगे 3 है, -4 है, -5 है, अप टू माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि -2.9 से छोटा जो इंटीजर है वो कौन है, -3 है। अब उनमें से सबसे बड़ा कौन है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -3 है ना। अच्छा देखो बेटा, अगर मैं बोलूं ऐसे ही 1.9 का क्या होगा, 1.9 का क्या होगा, आप बोलोगे सर 1.9 दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू 1.9। सबसे छोटा इंटीजर कौन होता है 1.9 से, आप बोलोगे सर 1, 0, -1 अप टू माइनस इन्फिनिटी। और ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन है इनमें से, 1 बोलोगे बेटा। अगर मैं अभी ऐसे बोलूं कभी 0.9 कितना होगा, आप बोलोगे सर इंटीजर लेस और इक्वल टू 0.9, तो पहला इंटीजर मिलेगा वहां पे 0, वहां पे -1 मिलेगा, अप टू माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, और ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन होगा 0, तो इसका वैल्यू 0 होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा 11th क्लास में। अब देखो इसके बाद हमें पहले इसको चेक करना है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पे। मैं एक के लिए दिखाऊंगा, दूसरे के लिए आप खुद करोगे, ठीक है। फंक्शन है f ऑफ x इक्विवेलेंट टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। इसको कभी कभार ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। इसकी एक और फंक्शन होती है सीलिंग फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको डिनोट करते हैं ऐसे, उसको सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। खैर वो आपको नहीं पढ़नी है यहाँ पे भी। एक और फंक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस वो एक्चुअली ये होता है x माइनस f ऑफ x। जब भी आपको ये फंक्शन मिलेगी, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन है आपको पढ़ने बाकी है, या फ्रैक्शनल पार्ट। चलो इसको करेंगे पहले।
पहले हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 पे तो हम f ऑफ 1 निकाल के रखेंगे, वो बनेगा f। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर, जब भी बॉक्स फंक्शन में इंटीजर होगा वो उस समय वो वापस वही इंटीजर वैल्यू देता है, दैट मींस 1 ही आएगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, दैट मींस वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 नहीं 1 माइनस 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ये आपको पता है ना ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट a ये किसके बराबर हुआ करते थे, सॉरी किसके बराबर हुआ करता था, ये लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a। ये मैंने बड़े अच्छे से दिखाया था इंट्रोडक्शन में। अच्छा, अब इस a के बदले यहाँ पे 1 है, इसीलिए मैंने f ऑफ 1 निकाल के रखा है, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ a निकालना होता है ना, यहाँ पे f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा फिर, तो इसलिए मैंने वो निकाल के रखा है पहले से ही। अब देखो मुझे चेक करना है ये बराबर नहीं होनी चाहिए, तो इसको इसमें भी मैं सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा, पुट, क्योंकि 1 के पास जाना है आपको लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये वैल्यू सारे क्या होंगे 1 से छोटे, तो यहाँ पे x को करूंगा पुट में 1 माइनस h, एज h टेंड्स टू h इज पॉजिटिव एंड x टेंड्स टू 0 1 एज x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे नया लिमिट क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस f ऑफ x के बदले क्या लिखोगे आप, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस h माइनस 1, दैट इज दिस कैंसिल, क्योंकि x के बदले 1 माइनस h लिखोगे ना फिर अपना माइनस 1, तो वही मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब क्या बनेगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा f ऑफ x के लिए बॉक्स फंक्शन ऑफ x है, f ऑफ t के लिए बॉक्स फंक्शन ऑफ t होगा, f ऑफ m के लिए बॉक्स फंक्शन ऑफ m होगा, और f ऑफ यहाँ पे f ऑफ 1 माइनस h है तो उसके बदले क्या होगा, बॉक्स फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, और f ऑफ 1 f ऑफ x है बॉक्स फंक्शन ऑफ x, तो f ऑफ 1 कितना होगा, बॉक्स फंक्शन ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस h आएगा कि नहीं। अब देखो बॉक्स फंक्शन ऑफ 1 माइनस h क्या आएगा, ये आपको बड़े अच्छे से देखना है, क्योंकि 1 को माइनस करना है स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वो होगा ना समथिंग 0.9, 0 से बड़े और 1 से छोटे, दैट मींस 0.9 लूंगा मैं वो बॉक्स फंक्शन, क्योंकि अगर आप 1 फॉर एग्जांपल 1 ही है और h के बदले आप स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी करते हो 0.1, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा ना ये 0.9, और बॉक्स फंक्शन ऑफ 0.9 क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू 0.9, सबसे पहले इंटीजर कौन मिलेगा, वहां पे 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, और सबसे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन होगा उस पे, वो 0 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं 0, अच्छा होगा ना 0 बेटा। तो इसके बदले 1 माइनस h के बदले क्या लिखोगे आप, लिमिट ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके बदले 0 लिखोगे, और f ऑफ -1 तो -1 एज इट इज, -1 एज इट इज डिवाइड बाय -h। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 डिवाइड बाय h, ये किसके बराबर बनेगा, शाबाश, कोई बोलेगा मुझे ये किसके बराबर बनेगा, शाबाश, अरे बोलना बेटा ये किसके बराबर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है ना तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 बाय, अगर h को टेंड करोगे 0 की ओर, ये बनेगा ना 1 बाय 0, दैट मींस ये बनेगा इन्फिनिटी, है ना, नॉट डिफाइनेड है ना, वही मैंने इन्फिनिटी के तौर पे लिखा। ये हो गया है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। अब देखेंगे क्या ये बराबर है राइट हैंड लिमिट, तो इसको पॉज कर लो बेटा, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या होगा इसका, कहां पे हम चेक करें, 1 पे, दैट मींस r f डैश ऑफ 1 दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट h नहीं x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे आप, इस x के बदले क्या लिखोगे 1 प्लस h, क्योंकि आपको अब यहाँ से आना है और ये वैल्यू सारे बड़े होंगे ना 1 से, इसलिए मैं h लिख रहा हूँ प्लस, एज x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0। तो नया लिमिट क्या बनेगा, नया लिमिट बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस h माइनस 1, दैट दिस गोज, दिस मींस लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चेक कर लो f ऑफ x है बॉक्स फंक्शन ऑफ x, तो f ऑफ 1 प्लस h कितना होगा, बॉक्स फंक्शन ऑफ 1 प्लस h होगा कि नहीं, चेक कर लो, माइनस f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 है 1 माइनस 1 डिवाइड बाय ये कितना बनेगा h, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चेक कर लो बॉक्स फंक्शन में 1 प्लस h है, वो किसके बराबर होगा, आप बोलो सर इस h के बदले, क्योंकि ये स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल दिस इज 0.1, तो ये बनेगा ना 1 प्लस 0.1,
दैट्स विल इक्वल टू 1.1 और बॉक्स फंक्शन ऑफ 1.1 क्या होगा, इंटीजर लेस आर इक्वल टू, क्योंकि ये होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू 1.1, तो पहले हम उसको ब्रेक करेंगे। इंटीजर लेस आर इक्वल टू 1.1 कौन आएगा, पहला इंटीजर 1 आएगा ना, अरे 1.1 से छोटा इंटीजर कौन आएगा, लेस आर इक्वल टू है नहीं यहाँ पे, तो लेस कौन होगा, तो 1 होगा, 0 होगा, इससे छोटे कौन इंटीजर होंगे, मतलब होता है इससे छोटे इंटीजर 1.1 से छोटे इंटीजर कौन आएंगे, इंटीजर, खाली इंटीजर। अगर मैं बोलता है रियल नंबर यहाँ से आते हैं, इससे छोटे कौन आएगा 0.001, सॉरी इससे छोटा आएगा ये, इससे छोटा भी आ सकता है ये। तो मुझे यहाँ पे इसकी बात नहीं करनी, मुझे इंटीजर की बात करनी है, माइनस अप टू माइनस इन्फिनिटी, और उनमें से ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन है 1, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो इसका मतलब है अगर 1 को आप स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँ 1, अब इसके बदले एग्जाम्पल यहाँ पे -1 डिवाइड बाई h, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - 1 इज 0 डिवाइड बाई h, तो 0 बाई एनीथिंग इज 0, दैट मीन्स लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 0, तो क्या होगा ये वापस, बिकॉज 0 इज कांस्टेंट तो 0 वापस। तो राइट हैंड लिमिट कितना आया 0। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, नो, मैं लिखूंगा हैंस, नो, देयरफॉर left hand derivative at 1 should not equal to right hand derivative at 1, hence f of x equivalent to greatest integer function 1, x is not differentiable at x equal to 1 पे, ये आपको करना था। तो दूसरा आप क्या करना है, at x equal to 2 पे, ये आप खुद करोगे बेटा, बिल्कुल ऐसे ही करना है। वहां पे होगा पहले 2 - h और 2 + h, राइट हैंड डेरिवेटिव में होगा 2 + h, तो उसका वैल्यू होगा 2, और यहाँ पे भी वैल्यू होगा f ऑफ 2 का 2 जो 0 बनेगा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनेगा वो 2 - h, उसका वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पे 2 होगा तो -1/h बनेगा, तो वो फिर से इन्फिनिटी बन जाएगा। तो वो दूसरा पार्ट खुद करना आप। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं दूसरे एक्सरसाइज के लिए है, वो है डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो अभी तक जो हम फंक्शंस पढ़ रहे थे वो है एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अब जो हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं उनमें मिक्सचर होता है x और y, तो डिफरेंशिएशन थोड़ी दिक्कत आती है, बट हम उसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और है उसी दूसरे एक्सरसाइज में दूसरा जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये होगा y = sin इनवर्स x, तो वायर x शुड बी बिलोंग फ्रॉम -1 to 1, ये पढ़ा था ना आपने दूसरे चैप्टर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो इनकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, इनकी डिफरेंशिएशन आप उस समय देखेंगे, एक का प्रूव करेंगे, बाकी ऐसे ही लिखेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमें पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो फिर आगे है लॉगरिथम फंक्शंस के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, और फिर हायर डेरिवेटिव्स या मीन वैल्यू थ्योरम है, रोलीज थ्योरम है। तो इंशाल्लाह ऐसे जिस पे एक्सरसाइज हुआ करती है, मतलब जिस पे एक्सरसाइज होगी उसी के टॉपिक्स हम उसके रिलेटेड हम टॉपिक्स पढ़ेंगे धीरे धीरे अच्छे से। आई होप तब तक आप ये लेक्चर बड़े अच्छे से देखोगे 5.2 का, और बार बार देखोगे, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वहाँ पे रिपीट करोगे, और जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहाँ पे आप प्लीज़ कमेंट में आप लिखो अपना नाम तो आएगा वहाँ पे, अपने मतलब डाउट्स पूछो, मतलब डाउट्स वहाँ पे रखो, तो मैं वो डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।